नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड पदवृत्ति महाअभियान के बारे में। इसमें आज हम जानेंगे इन 3 पॉइंटों के बारे में। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है क्या होगा पदवृत्ति महाअभियान का। ठीक है साथियों। दूसरा पॉइंट होने वाला है अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं पद बढ़ाने को लेकर और आगे की रणनीति हमारी क्या रहने वाली है। इन सब बिंदुओं को लेकर आज आपके सामने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हमारा पदवृद्धि अभियान बहुत जोरों शोरों से और काफ़ी लंबे समय से धरातल पर और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव होकर लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के अभ्यर्थी चला रहे हैं, जिसमें बड़े भाई हनुमान किसान जी का हमें पूरा समर्थन प्राप्त है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं इस बारे में। तो साथियों, जो सामने आपके सामने स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, हमने सबसे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया था। इसके बाद और क्या क्या प्रयास किए गए ये आप देख सकते हैं इस फोटो में। भाई हनुमान किसान जी से मुलाकात की थी 18 अगस्त को। उनके साथ है ये नितेंद्र चौधरी जी, इनका भी हमें पूरा साथ रहा है शुरू से ही। उसके बाद हम सभी साथी शिक्षा संकुल में एकत्रित हुए थे कृष्ण पाल जी से मिलने के लिए। ठीक है साथियों। इसके अलावा फिर हम दोबारा ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे। इसमें ये वही अपने नितेंद्र चौधरी जी सर हमारा नेतृत्व कर रहे थे और इनका हमें पूरा समर्थन प्राप्त है। इसके बाद में हम गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से मिले भरतपुर में। हमारे साथी ने उनसे मुलाकात कर इनको ज्ञापन दिया। आगे चलते हैं। ये साथियों बीकानेर के कुछ फोटो। ये साथी बीकानेर जो शिक्षा निदेशालय वहाँ एकत्रित हुए और निदेशक जी माननीय सीताराम जाट जी को अपना ज्ञापन सौंप अपनी मांग रखी। इसके बाद ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि अपन के जोधपुर से सांसद हैं, उनको ज्ञापन देकर उनके सामने अपनी मांग रखी गई। आगे चलते हैं। देखिए साथियों, आगे हमारे जयपुर टीम के द्वारा ये माननीय अशोक सैनी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, इनसे मुलाकात की गई और इनको ज्ञापन दिया गया और अपनी मांग रखी गई। इसके बाद कुछ साथी जो उपेंद्र यादव जी से मिले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उपेंद्र यादव जी से मुलाकात की और उनसे भी वही अपनी मांग रखी। इसके बाद ये राजीव शर्मा जी हैं सांगानेर से, इनसे जयपुर में बीजेपी कार्यालय में मुलाकात की गई। ये रंजिता कोहली जी भरतपुर से सांसद हैं, इनसे मुलाकात कर इनसे अपनी के सामने अपनी मांग रखी गई। इसके बाद चलते हैं साथियों, ये सभी साथियों द्वारा अपने स्तर पर कुछ अलग अलग जगह ज्ञापन दिए गए और अपनी मांग रखी गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये शायद बीकानेर से विधायक हैं, इनको भी ज्ञापन दिया गया। ये यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया, ये अपन के वो फ्यूचर लाइब्रेरियन गुरु जी, शायद इनका नाम रमाकांत है, रमाकांत सर है, लेकिन ये फ्यूचर लाइब्रेरी नाम से अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं। उनके द्वारा भी किसी राजनेता को ज्ञापन दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद साथियों, पुनः
दिया दिया कुमारी जी से मुलाकात की जाती है। नितेंद्र चौधरी जी की, ये आपको देख पा रहे हैं, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नितेंद्र चौधरी सर हमारे साथ शुरू से धरातल पर लगे हुए हैं, और ये बाकी हमारे लाइब्रेरियन के सभी साथी। इसके बाद एक बार पुनः शिक्षा संकुल में जाया जाता है कृष्ण गोनाल जी से मिलने के लिए। तो ये शिक्षा संकुल का कुछ वो छाया चित्र है। उसके बाद फिर एक बार पुनः शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की जाती है। ये हमारे संतराम जी गुर्जर सर हैं, जो उन्नति क्लासेज चलाते हैं। इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। इन सर का भी हमें पूरा समर्थन प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। और ये हमारे कुछ लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अभ्यर्थी भी उसी दिन अलग से जाकर शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद ये उसी दिन की कुछ पिक्चर्स हैं जिस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई। और उसके बाद सभी साथियों ने मिलकर सिविल लाइन पार्क में बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसमें रविंद्र चौधरी जी और जयराम कसाना जी और हमारे गुरुजी संतराम जी भी शामिल रहे हम सभी के साथ में। आगे देखते हैं साथियों। आगे एक बार पुनः जवाहर सिंह वेडम जी से उनके आवास पर सिविल लाइन पर मुलाकात की गई। फिर कोटा टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया। हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी से मुलाकात की गई और उनको अपनी मांगें उनके सामने रखी गई। और कोटा टीम के द्वारा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी मुलाकात की गई, जैसा कि आप छायाचित्र में देख पा रहे हो। और इसके अलावा ये कुछ हमारी मांग को लेकर न्यूज़पेपर्स ने हमारी खबर को कवर किया। उन सब के लिए न्यूज़पेपर्स वालों को सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक बार पुनः कोटा में मदन दिलावर जी यानी कि शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उनसे पुनः मुलाकात की गई। ये आपने माननीय किरोड़ीलाल जी मीना कृषि मंत्री, इनसे उनके आवास जयपुर में साथियों द्वारा मुलाकात की गई और अपनी मांग रखी गई। ठीक है साथियों, ये अब तक के हमारे प्रयास थे और इसके अलावा भी अन्य प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी सभी की जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी। अब बात करते हैं हमारा काम कितना हुआ। तो जैसा कि आप इस ट्वीट में देख पा रहे हैं, हनुमान किसान जी का ये ट्वीट है आपके सामने। उन्होंने लिखा है कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में लगभग 500 पदों की डिमांड तैयार करवाई जा रही है। तो साथियों यूँ मान लो अपना 90% काम हो गया है। यदि डिमांड तैयार हो जाती है तो अपना 90% काम हो गया है। इसके बाद बहुत कुछ काम बचता नहीं है। इसके बाद फाइल जाएगी वित्त विभाग। तो वित्त विभाग में माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पूरी तरह से सकारात्मक है और उन्होंने कहा है कि यदि मेरे पास फाइल आती है तो मैं आपका काम कर दूंगी। ठीक है साथियों, तो आगे लिखा है कि शिक्षा निदेशालय के शासन स्तर पर मामला प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो अभी मामला कहाँ शिक्षा निदेशालय से में प्रक्रियाधीन है। और कुछ साथी इस चीज़ को लेकर असमंजस में कि 500 पदों की डिमांड क्यों तैयार की जा रही। तो साथियों इस चीज़ को मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिमांड आप कितने भी पदों की तैयार करवा सकते हो, या जो आपका संबंधित विभाग है जैसे कि अपना शिक्षा विभाग है कितने भी पदों की डिमांड तैयार कर सकता है, लेकिन केवल उसको मंजूरी नियम के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। और अपना नियम है 50% पद वृद्धि का, तो अपन को 50% ही पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप असमंजस की स्थिति में ना रहें
और यदि आपकी फाइल 500 पदों की स्वीकृत होती है तो इससे अपन को फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो आप तो ये मान के चलिए जो भी हो रहा है आप और हम सब के लिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आगे की रणनीति पर। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? तो साथियों अभी 19, 20 और 21 तारीख को क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्ज़ाम है। तब तक धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थी अपने अपने एग्ज़ाम देने में व्यस्त रहेंगे। तो जिन जिन साथियों को भी कोई भी जब भी टाइम मिले वो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और अपनी मांग रखते रहें। उसके बाद 22 तारीख को या 21 तारीख को शाम को सभी साथी मिलकर कुछ चर्चा करेंगे और अपने आगे की रणनीति बनाएंगे हनुमान किसान जी के नेतृत्व में, और आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है साथियों, ये अब तक के संपूर्ण प्रयास रहे और आगे की रणनीति मैं आपको बता चुका हूँ और अपना काम कहाँ तक पहुँचा ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अपनी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठे। ठीक है साथियों, और आगे की जो भी रणनीति होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके माध्यम से यूट्यूब चैनल, अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सूचित करता रहूँगा। तो अतः आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आगे की अपडेट्स तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।